मोदी मैजिक है या फिर गणेश जोशी का कुछ और है? यहाँ तो गणेश की पावर है। वो तो ये था कि राम सिंह मर गया बेचारा, तो गणेश जोशी की भाग्य खुल गए। यहाँ पे भाजपा को चाहते हैं लोग, गणेश जोशी को नहीं। भाजपा को चाहते हैं, नहीं भाजपा को चाहते हैं। इस बार अगर कांग्रेस ने टिकट बदला, कांग्रेस वाला को भरवा रहे, तो बदल के फायदा भी क्या है? जब मुझे पता ऑलरेडी कि भाई ये कांग्रेस के आदमी है, कांग्रेस की काट कर रहा, फिर मैं उसे वोट क्यों डालूंगा? लोगों को इतनी समस्या आ रही है तो फिर क्यों वो 3 बार विधायक बने और बोल रहे कि मैं तो चौथी बार भी बनूंगा? पैसे हैं उनके पास, पैसा है उनके पास, और क्या मेरे को दे दो पैसे, मैं जीत के दिखाता हूँ। गणेश जोशी को दोबारा खड़ा कर दिया, फिर क्या होने वाला? फिर तो वही है ना, लोग ना विरोध तो कौन करेगा उसका, है ना भाई। पैसे वाला सब जगह पैसे देगा, सब जगह पैसा मिलता है यहाँ पे। क्षेत्र में यार क्या बोलने, बेरोजगारी है, महंगाई है, सब जगह बदलाव चाहती है जनता। बीजेपी वो है हटे, और क्या हम ये बोलते हैं अच्छी सरकार आए। भाजपा अगर किसी और को टिकट दे, जैसे सुनील लाल गामा बहुत वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो टिकट दे तो वो निकाल लेंगे। हमें तो उसने काम को कभी हमने काम देखा नहीं अभी तक। हमको जो हमने काम देखा वहाँ तो जो काम कराया उन्होंने सिटी में वहाँ कराया निगम का, यहाँ तो उसका है नहीं कुछ। आप बताओ कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है? कभी नहीं आई, गणेश जोशी जी को बदलना चाह रही है यहाँ की जनता? कभी नहीं, बढ़िया काम करता है। अगर पार्टी ने अपना टिकट चेंज कर दिया, फिर बीजेपी का जो भी आएगा वही जीतेगा। कांग्रेस से यहाँ पे गोदावरी थापली जी काफी टाइम से जद्दोजहद कर रही है, वो क्यों नहीं आ पाए? असल में वो कांग्रेस ही ऐसे आदमी जो है जीतेंगे। सविता कपूर जी को आप दोबारा देखना चाहते हो? तो पक्का ही आएंगे, कांग्रेस का कोई दमदार नेता है नहीं। क्या लगता है इस बार बदलाव करने की जरूरत है उनको? भाई साहब इस बार तो देखना बीजेपी का बदलाव चाह रही है जनता, बीजेपी से ही बदलाव चाह रही है। बीजेपी से बदलाव। स्वामी जी को भी बदलना चाह रहे हैं आप? साहब सब बदला जाएगा, नीचे से ऊपर केंद्र सरकार तक बदलेगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द न्यूज़ वाला नेटवर्क की एक और ग्राउंड रिपोर्ट में। इस बार हम सीधे ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं मसूरी से, और ये गढ़ी कैंट एरिया है। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछने वाले हैं क्या यहाँ पे मौजूदा विधायक जो है वो कैसा काम करा रहे हैं, क्या जनता बदलाव चाहती है, देखना क्या हो रहा है यहाँ पे, समीकरण क्या है, कांग्रेस क्यों नहीं आ पा रही है, विधायक जी क्या चौथी बार विधायक बनेंगे या फिर किसी और को टिकट चेंज होना चाहिए। इन्हीं अन्य मुख्य सवालों के साथ हम लोगों के पास जाएंगे और उनके ओपिनियन जानेंगे। चलो, लग रहे हो बुद्धिजीवी। बताओ कैसा क्षेत्र में काम हुआ है, क्या क्या काम दिख रहा है? देखिए जी, क्षेत्र में काम तो काफ़ी अच्छा हो चुका है। कई जगह काम अच्छे हुए हैं, कई जगह नहीं भी हुए हैं। तो हम आशा करते हैं कि शायद है कि आने वाले समय अच्छा हुआ है, क्या अच्छा हुआ है और क्या नहीं हुआ? कुछ रोड तैयार हो गए, कोई रोड टूटे हुए थे वो बन गए, कोई नलकों की समस्या थी वो लग गए, यात्रियों को परेशानी होती थी वो उनको अब परेशानी नहीं हो रही है। यात्री सही। गणेश जोशी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। जी हाँ, तो फिर वोट कांग्रेस को क्यों देते हो आप? गणेश जोशी ने काम अच्छा कराया। अभी वार्ड के ऊपर बात है ना, अपने अपने वार्ड से चलते हैं। नहीं, वोट फिर जब वो अच्छा काम कर रहे तो उन्हें क्यों दे रहे? हम तो कट्टर कांग्रेसी है ना। कांग्रेस का क्या लगता है इस बार कुछ निकाल पाएगी, यहाँ पे सीट निकाल पाएगी इस बार? हाँ, इस बार लगता है मुझे। कौन जीतेगा? चेहरा कौन है? चेहरा कौन है उसमें? कौन है उसमें? उसमें एक गोदावरी थापली है, सोनिया आनंद रावत है, सुशांत सिंह बोरा है, कई हैं, इनमें से बता दो एक। अच्छा, चलो हमारी तरफ से तो रावत जी ठीक है। हाँ, ये भी जो बताया नाम आपने। थापली, गोदावरी थापली या फिर सोनिया रावत सोनिया रावत या फिर सुशांत सिंह बोरा। वो ऐसे तो बहुत हैं, किस किस को बोले? ये कांग्रेस के ही हैं तीनों कांग्रेसी हैं। हाँ, आप किसको जानते हो इन तीनों में से? थापली को जानते हैं। थापली क्या? थापली को थापली को जानते हो और दो को नहीं जानते हो? उन्हें कम जानते हैं। सुना है, उन्हें नाम ही नाम सुना, और फेस टू फेस नहीं हुए, फेस टू फेस नहीं मिले। वैसे भी नहीं सुना, नाम सुना ही है बस, फेस टू फेस नहीं मिले। अभी आप बोल रहे थे कि यहाँ से कांग्रेस निकाल नहीं पाएगी। हाँ, गणेश जोशी दोबारा बनेंगे? बहुत मुश्किल है, मैं नहीं मानता। हाँ, आप अपनी अपनी साइड देख रहे हैं और जगह देख नहीं रहे। अपनी साइड कहाँ को? हाँ, जहाँ तक उनका एरिया लगता है वही देखते हैं। तो विधायक तो वो पूरे मसूरी के हैं। आपके यहाँ काम नहीं हुआ? हमारे यहाँ कुछ काम हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ है, ऐसे ही है। कौन सा हो गया है? अब ये रोड देखो ऐसे पड़ा हुआ है। कौन से एरिया में? ये कैंट का लगता है, छावनी। हाँ, छावनी कैंट, आर्मी कैंट, गढ़ी कैंट के वहाँ। गड़ी कैंट। आप बताओ ना। है ना, कसम मैं यहाँ नहीं रहता ना, हम तो कोलागढ़ में रहते हैं। नहीं, कैंट क्षेत्र। कैंट में कैसा काम चल रहा है आपके क्षेत्र? उधर ठीक ही था,
ठीक है उधर, ठीक है, मतलब सविता। दोबारा देखना चाहते हो? हाँ दोबारा वही है। क्या काम ठीक किया? ट्रैफिक व्यवस्था अभी भी वैसी है, पानी अभी भी भर रहा है। और भीड़ तो हाँ ये तो नहीं है, गड्ढे तो पूरे भरे, पर नालियाँ नूलियाँ बना रहे बहुत गहरी गहरी, बस। तो सविता कपूर जी को आप दोबारा देखना चाहते हो? मतलब आएंगी नहीं आएंगी, पर देखना चाहते हो आप? आएंगी तो वे पक्का ही आएंगे, कांग्रेस का कोई दमदार नेता है नहीं इसमें उधर। लेकिन क्या लगता है, सविता कपूर जी का टिकट बदलना चाहिए, उनकी जगह किसी और को टिकट देना चाहिए भाजपा ने? किसी और को मिल जाए, उनके घर से ही मिलेगा वो टिकट तो उन्हें, लड़के लुड़के को। क्या ये जो भाजपा बोलती है कि यहाँ पे परिवारवाद नहीं चल रहा है, ये उस पर तमाचा नहीं है? परिवारवाद तो चल रहा है। और को मिल जाएगा, लेकिन समस्या तो यही है कि भीड़ बहुत है उस रोड पे, घंटा घर तक पूरी जाम ही जाम है। और क्या समस्या है? जल भराव? जल भराव तो है, ये पूरा गोलागढ़ में भरता है। अब वो नालियाँ बन रही हैं दोनों तरफ, इतनी बड़ी बड़ी और इतनी गहरी गहरी, बस। आप कब से कैंट में रह रहे हो? हम तो बाबू कम से कम वहाँ पे हम पहले वो हमारा पड़ता था, मसूरी क्षेत्र ही पड़ता था पहले वो, है कोलागढ़ में, जब से हम रह रहे हैं। और कम से कम भी हम रह रहे हैं वहाँ पे बाबू 76-77 से। तो हरबंस कपूर जी को तो आप देख रहे होंगे, हरबंस कपूर जी बने और सविता कपूर जी, इन दोनों में क्या अंतर नजर आता है आपको काम में? भाई लेडीज तो लेडीज है, वो तो भाग दौड़ वो ही करते थे वैसे, खूब जवान थे पहले तो, वो पूरे इलाकों में आते जाते थे। काम में कुछ लगता है कि काम कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? काम तो बाबू कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसा ही रहा, हालांकि हम भी कांग्रेस ही हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ये काम तो कर ही रहे हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जिस तरह से करना चाहिए वैसे नहीं हो रहा। ऐसा काम नहीं। तो क्या आप चाहते हो बदलाव हो? चलो कांग्रेस से नहीं है, पर आप चाहते हो बदलाव हो सविता कपूर? हाँ बदलाव होना चाहिए भी, उम्र की भी ज़्यादा हो गई, 75-80 साल की तो है ही है लगभग, वो है कि नहीं, बस। क्या आप उनके बेटे हैं अमित कपूर को देखना चाहते हो या किसी और को देखना चाहते हो? अमित कपूर कोई और आ जाए चाहे भाजपा में ना, वो भी आ जाए मिलना तो उसे मिलेगा तो उसे ही, चाहे परिवारवाद तो है ही है, सब जगह है। अब जैसे कि कांग्रेस में भी औरों में भी है ही है। भाजपा में कई नाम है, आदित्य चौहान है, जोगिंदर पुंडीर है, सिद्धार्थ अग्रवाल है, अर्चित डावर है, कई नाम है। इनमें से किसका नाम आपको लगता है कि हाँ सही विधायक बन सकता है, पहली बात, और सही काम कराएगा? किसका नाम? अब इतना तो खास फेस टू फेस नहीं जानते हैं। आदित्य चौहान सही है लड़का, वैसे वो, हाँ वो भी सही है। चलो इनमें से चुनना है तो किसको चुनोगे ये कैंट के लिए? बस जो पहले आपने बताया, हाँ उसका ज्यादा है। तो मतलब लगता है वो काम कर लेंगे। धन्यवाद। अंकल ये बताओ, कांग्रेस कैसे जीतेगी मसूरी में? क्या करना पड़ेगा? मसूरी में तो कांग्रेस तो जीतती आ रही है, पहले से भी जीत रही। अरे कहाँ जीती? गणेश ज्योति तो 4 बार गणेश ज्योति बनने वाला बोल रहे हो। 3 बार तो यही बन गया। गणेश ज्योति फिर तो मुश्किल है। मुश्किल है गणेश ज्योति? फिर तो मुश्किल है। क्यों लोग विरोध क्यों कर रहे हैं उनका? बस अपनी अपनी समझ होती है ना, कहीं ठीक है कहीं गलत है। ठीक है, मतलब इस बार देख लिया कहीं नहीं देखा, एक तरफी चलना चाहिए इंसान को, एक तरफी। ठीक है, हाँ भैया। चलो अभी और लोग भी आ रहे हैं। हाँ मिस्टर नेशनल ज्योग्राफी, कैसे हैं आप? मसूरी सही है? तो क्या लगता है इस बार मसूरी में गणेश जोशी जी फिर से दोबारा जीत पाएंगे? ये दिख रहे हैं। उम्मीद तो है, बट 50-50। 50 क्यों? अच्छा काम नहीं कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। ये देखो, अच्छा काम दिख रहा है आपको? ये तो ये नहीं तो ये उठाने के लिए अगर कोई होना तो चाहिए। हाँ ये कैंट एरिया है, कैंट एरिया है ये? ना, अरे कैंट एरिया है तो मैं थोड़ा बहुत तो साफ सफाई होनी चाहिए कैंट एरिया में। हमारे ऊपर जाके देखो, जहाँ पे पूरे फौजियों का रूल है, वहाँ पे देखो, आपको वहाँ पे दिखती है ऐसी गंदगी? वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं दिखती ना। तो पिछली बार हम लोगों से बात करने आए थे तो वो बोले थे कि यहाँ जल भराव की है, नाली भर जाती है, ये सब समस्याएं हैं। और क्या क्या समस्याएं आपको मसूरी में लग रही हैं? आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं लग रही हैं? ट्रैफिक, सबसे पहले तो ट्रैफिक। टपकेश्वर देखा आपने? टपकेश्वर रोड, मतलब मंडे ट्यूसडे तो ऐसा हो जाता है, बाप रे, कोई घुस ही नहीं सकता वहाँ पे।
मतलब कि वहाँ पे अगर टप के साथ कोई किसी को जाना पड़े तो 1 घंटा तो गया। तो अगर लोगों को इतनी समस्या आ रही है तो फिर क्यों वो 3 बार विधायक बने और बोल रहे कि मैं तो चौथी बार भी बनूंगा? बोल रहे हैं पैसे हैं उनके पास, पैसा है उनके पास, और क्या मेरे को दे दो पैसे, मैं जीत के दिखाता हूँ। तो क्या मसूरी में पैसों से, भाजपा पैसों से इलेक्शन जीते? पूरे इंडिया में पैसों से जीत रही हो। मसूरी में नहीं, पूरे इंडिया में पैसों से जीत रही हो इलेक्शन। तो इस बार क्या लगता है मसूरी में बदलाव होने वाला है? होप सो, देखो होप सो। चलो ठीक है, गणेश जोशी जी तो ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी होती है वो। क्या कांग्रेस से या फिर किसी अन्य दल से आपको कोई ऐसा चेहरा दिख रहा है जो उनको हरा सके, जो मसूरी को सही डायरेक्शन दे सके? कोई दिख रहा है? अभी तक तो कोई नहीं ना। गोदावरी थापली जी कांग्रेस से हैं। ना सोनिया आनंद रावत जी हाँ उनका है, हाँ उनका है, शायद चांस है उनका, बट गणेश जोशी के सामने तो और एक और थे वो सुशांत सिंह बोहरा जी, जानते हो आप? वो इन तीनों में से कौन लगता है गणेश जोशी जी के सामने? मेरे को खड़ा कर दो, पैसा दे दो। मेरे को खड़ा, पैसा भी मतलब मेरे को खड़ा कर दो। आपका नाम क्या है? ईशान थापा। तो क्या लगता है गणेश जोशी का टिकट कटेगा इस बार? अगर इतना ही लोग उनको चाहते नहीं हैं, चौथी बार ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी सुनील उनियाल गामा जी भी उनकी जगह टिकट मांग रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं वो बड़ी प्रबलता से। क्या लगता है गामा जी को मिलेगा टिकट? मैं कैसे कह सकता हूँ? हाँ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? हाँ देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। गामा जी सही है इंसान, काम करेंगे वो? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पहली बार आएंगे, करेंगे वो काम। आप बताओ, सुनील उनियाल गामा को टिकट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए है पहली ना। बार आएंगे तो गणेश जोशी ने भी किया था काम, फिर उसके बाद उन्होंने उनका वो शुरू हो गया ना। पहली बार आएंगे तो वो भी करेंगे काम, रोड बनेगा हमारा भयंकर। तो ठीक है, हर 5 साल में बदलते रहो। और क्या, बहुत बढ़िया है ये। आप बताओ, सुनील उनियाल गामा को मौका देना चाहिए इस बार पार्टी? देना चाहिए। जब वो मेयर थे तब कैसा काम किया उन्होंने? अच्छा ही काम किया उन्होंने तो भाई। तो क्या पार्टी टिकट देगी? अगर नहीं, चलो नहीं दिया, गणेश जोशी को दोबारा खड़ा कर दिया, फिर क्या होने वाला है? बस फिर तो वही है ना, लोग ना विरोध तो कौन करेगा उसका, है ना भाई। पैसे वाला सब जगह पैसे दे देंगे, और सब जगह पैसा मिलता है यहाँ पे। बताओ, मंत्री जी 3 बार, अब तो मंत्री भी है, 3 बार विधायक बन गए, क्या काम कराया? पता नहीं है, कुछ नहीं, इनसे पूछो। पत्ता साफ है, बिल्कुल। काम की बात छोड़ दे, जितना करप्शन उसके ऊपर है ना इस टाइम, आय से ज़्यादा संपत्ति, और वो ये सब चीज़ें हैं, तो उनके ऊपर वो डाउटफुल लगता है कि वो उनके ऊपर डाउटफुल चल रहा है। ये है अब इसलिए देखो, ऐसा है, जो सत्ता में काम करेगा वो तो आएगा ही आएगा, और जो नहीं करेगा वो तो जाएगा। ये है। तो वो काम कर रहे नहीं कर रहे? नहीं, उनका तो ऐसा है, काम अपनी जगह ठीक कर रहे हैं वो, हम उनसे उससे क्यों बोले कि ना कर रहे हैं, पर यह है कि आय से ज्यादा संपत्ति का उन पर वो लगा हुआ ना। आपके क्षेत्र में क्या कमी रह गई है? हमारा तो सब कुछ हमारे क्षेत्र में क्या, हम तो अपना काम कैंटोनमेंट से जाके खुद करा लेते हैं। क्या लगता है इस बार बदलाव करने की जरूरत है उनको? भाई साहब, इस बार तो देखना बीजेपी का बदलाव चाह रही है जनता, बीजेपी से ही बदलाव चाह रही है? बीजेपी से बदलाव चाह रही है। क्या धामी जी को भी बदलना चाह रहे हैं आप? साहब, सब बदला जाएगा, नीचे से ऊपर केंद्र सरकार तक बदलेगी। तो ठीक है, आप मसूरी की बात करें तो कौन चेहरा दिखाई दे रहा है अभी आपको? कांग्रेस से दिखाई दे रहा है कोई? नहीं, ऐसा हम तो ये कहेंगे, जो काम करेगा वो जीतेगा, चाहे वो बीजेपी से चाहे कांग्रेस से। तो बीजेपी से टिकट बदलाव होगा तो सुनील उनियाल गामा जी मांग रहे टिकट, क्या उनको देना चाहिए? अगर उनको मांग रहे तो एक बार उनको भी आजमाना चाहिए, सबको आजमाना चाहिए बस। और नेहा जोशी मांगेंगी फिर टिकट? नहीं, जो हाँ, उनको भी दो, अगर वो। गणेश जोशी में क्या बुराई है? नहीं, गणेश जोशी में बुराई नहीं, नया तो अब वो उम्र दराज हो गए, तो थोड़ा सा उनकी बेटी को आगे आना चाहिए। और कांग्रेस से कोई और दिख रहा है? अगर कांग्रेस से आएगा तो हम तो जिसे भी आएंगे, हम पहले कैंडिडेट देखेंगे कि क्या काम कर सकता है, उसके बाद कांग्रेस से एक कैंडिडेट का नाम बता दो। मैं किस
कैंडिडेट कैसा होना चाहिए मतलब? इधर पूछ लो। बताइए, आप भी कुछ बोल रहे थे। रावत की वाइफ लड़ेगी यहाँ से तो 100% जीतेगी, जीत जाएगी पक्का जीतेगी। सोनिया आनंद रावत जी। हाँ, सोनिया आनंद रावत। तो फिर कांग्रेस से तो गोदावरी थापली जी को ही टिकट मिल रहा है। उन्हें तो 2-3 बार हार चुकी हैं, उनको नहीं होगा। कड़ी डाकरे में कांग्रेस प्रति भावनाएं हैं। वो तो ये था कि राम सिंह मर गया बेचारा तो गणेश जोशी के भाग्य खुल गए, अन्यथा नहीं था। और अब के वैसे गणेश जोशी नहीं आएंगी। ये देखो रोड टूटा हुआ पड़ा कब का, यहाँ मोहल्ले में तो कोई काम ही नहीं करा उनने। ऐसा चल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो फिर 3 बार क्यों बन गए? चलो एक बार तो जनता ने मौका दिया। चोरी से बनते हैं ये सब, कुछ नहीं चोरी है। करके? हाँ हाँ सब। गणेश जोशी भी। नहीं सारे बीजेपी वाले चोर हैं, कौन सही है? तो क्या लगता है इस बार उत्तराखंड में सरकार बदलने की जरूरत है? पीछा छोड़ दो यार, हमें पुराना अच्छा था। हाँ, पुराना ही अच्छा था पुराना अच्छा था। कांग्रेस का। कांग्रेस का पद कार्य उसमें कम से कम हिंदू मुसलमान तो नहीं होता था, किसी को मारते पीटते तो नहीं थे। ये तो राम मंदिर बनाया, उसमें चोरी कर दी। बीजेपी। हाँ सही बात है, झूठ बोल रहा हूँ? बता, अभी बताओ। इसलिए बस ठीक है, धन्यवाद। क्या काम होना चाहिए उत्तराखंड में? जैसे आप जिस लड़ाई से उत्तराखंड राज्य बना था, सबसे बड़ी बात है कि जो फौज के ऊपर डिपेंड रहती है जनता, इन्होंने फौज को ही ठेकेदारी में कर दिया। सबसे बड़ा गुनाह तो ये करा, जो फौज को 4 साल का कर दिया। एक जवान लड़का भर्ती होके जाएगा, 4 साल बाद घर आ जाएगा, उसे कौन तो लड़की देगा और क्या वो माँ बापों के लिए करेगा? तो सारा को नाश कर दिया। जब देश ना बस बेरोजगारी, एक फौज की नौकरी थी उसको भी 4 साल का कर दिया। खत्म कर दिया इन्होंने, हर चीज़ ठेकेदारी में कर दी। नहीं तो रोजगार कहाँ है? बच्चे पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं। अब इनसे पूछ लो। तो मसूरी में, चलो आखिरी बार, मसूरी में क्या चाहते हो? गणेश जोशी दोबारा बने या फिर बदलाव हो जाए? बदलाव हो जाए। और विधायक के रूप में कौन बने? एक भाजपा से सुनील उनियाल गामा टिकट मांग रहे हैं, भाजपा से तो कोई नहीं यहाँ। भाजपा से नहीं। तो फिर कांग्रेस से कांग्रेस से रावत है ना, वो हरक सिंह रावत की वाइफ, वो भी सोनिया आनंद रावत। सोनिया आनंद भी लड़ना चाह रही है। कांग्रेस से आपने थापली जी को तो मना कर दिया कि अब नहीं जीत पाएंगी। अब एक सोनिया आनंद रावत बची, सुशांत सिंह बोरा जी बचे। सुशांत सिंह बोरा भी तो नया लड़का है, उसका वो तो टिकट भी मिलना मुश्किल है। नहीं, हरक सिंह रावत की वाइफ हो सकता है कि वो लड़ेगी तो वो जीत जाएगी यहाँ से। नहीं जीत सकती है। क्या काम हो रहा है आपकी मसूरी में? मसूरी में बहुत अच्छा काम किया गया, बहुत बढ़िया काम। पहले हम पानी के लिए इतना तरसते थे। यहाँ पे जो पहले विधायक जी थे घनसोला जी, उन्होंने तो नीचे आके देखा ही नहीं। इस विधायक ने ऐसा करा कि पानी के लिए कुछ परेशानी नहीं है। हमारे यहाँ खाली पानी की परेशानी थी गड्ढे कैंट के अंदर। अब इस विधायक के रहते पानी की कोई परेशानी नहीं है। बाकी मसला कमा के खाना कमा करना चाहिए, ताकि कोई क्राइम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। विधायक बहुत बढ़िया आएगा, बहुत बढ़िया है जी। तो क्या लगता है इस बार दोबारा गणेश जोशी जी को वो टिकट मिलना चाहिए या फिर हम तो कोई उन्हें टिकट मिले और वो जो कार्य कर रहा है उसी आना चाहिए। जो कार्य नहीं कर रहा वो क्यों आएगा? जो कार्य अच्छा कर रहा है उसी आना चाहिए। शायद दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। जो कार्य ऑलरेडी अच्छा कर रहा है तो उसे दूसरे को मौका क्या जरूरत है फिर? अब दूसरे आगे 5 साल तो इसलिए लगेगा कहते देखने में। क्षेत्र में कोई कमी नहीं है, रोड वोड की, कचड़े की, जल भराव की। नहीं ऐसे कुछ नहीं है। ये तो कंटेनमेंट बोर्ड का काम है, कचरा का। ये विधायक का काम थोड़ी है। कैंटोनमेंट बोर्ड से काम कराना भी तो, अगर आपकी क्षेत्र की जनता ने आपको चुना है तो उनका काम कराना तो विधायक का काम है। वो तो बोर्ड मीटिंग में आके बोलते हैं कैंट बोर्ड के अंदर कि भाई जहाँ कार्य नहीं हो रहा वहाँ कार्य कीजिए जी। मतलब हो रहा है दोबारा गणेश जोशी जी। लेकिन हम किसी पार्टी से मतलब नहीं रखते, लेकिन विधायक अच्छा है तो इसलिए उसके लिए बोल भी रहे। कांग्रेस से यहाँ पे गोदावरी थापली जी काफ़ी टाइम से जद्दोजहद कर रही है, वो क्यों नहीं आ पा रही? वो हो सकता है उनके अपने व्यक्तिगत कुछ कारण है जो नहीं आ पा रही। असल में वो कांग्रेस ही ऐसे आदमी जो जीते नहीं देते। कांग्रेस के आदमी ऐसे आएंगे। तो इस बार चलो कांग्रेस वाले टिकट बदलते हैं तो क्या कांग्रेस आ पाएगी यहाँ पे? नहीं, यहाँ नहीं आ पाएगी। यहाँ तो गणेश जोशी आएगा जी। और गणेश जोशी का अगर टिकट बदल दिया फिर? ये विधायक से वहाँ से भी कोई और आता है पार्टी से, हो सकता है आदमी पार्टी वाले उसी सपोर्ट करें। मतलब यहाँ पे भाजपा को चाहते हैं लोग, गणेश जोशी को नहीं चाहते। भाजपा को चाहते हैं, गणेश जोशी को नहीं भाजपा को चाहते हैं। सिर्फ भाजपा को नहीं, गणेश जोशी को भी चाहते हैं। भाजपा को ज्यादा चाहते हैं। 50-50% भाजपा को ज्यादा 50-50% है। गणेश जोशी के अपने व्यक्तिगत संबंध अच्छे लोगों से,
लेकिन कार्य करते हैं वो। चलो, गणेश जोशी जी के अलावा किसी और को टिकट दे दिया इस बार भाजपा ने, क्या वो जीत जाएगा? हाँ वो जीत जाएगा जी। बताओ भैया, क्या चल रहा है क्षेत्र में? क्षेत्र में यार क्या बोल रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है सब जगह, और बदलाव चाहती है जनता। बदलाव चाहते, गणेश जोशी जी से बदलाव चाहते हो? बीजेपी वो है हटे, और क्या, हम तो ये बोलते हैं अच्छी सरकार आए। तो फिर पिछले 3 बार से गणेश जोशी जी क्यों एमएलए बन रहे हैं? हम तो कांग्रेस ही है भैया, हम तो कांग्रेस को ही देते हैं। तभी शायद आप उनकी बुराई कर रहे हो। बुराई बुराई वाली बात नहीं है, जो अच्छा काम करेगी तो उसकी तारीफ ही करेंगे। तो फिर चलो, कांग्रेस सब बराबर है, क्यों अच्छा सरकार चाहिए हमें तो बस। कांग्रेस क्यों नहीं आ पा रही है यहाँ पे? अब कांग्रेस नहीं आ पा रही हो तो अब कांग्रेस की गलती है। क्या गलती है? थापली जी को जानते हो आप? हाँ, थापली जी को जानते तो हैं। आप थापली जी को ही देते होगे। फिर कांग्रेस जीत क्यों नहीं पा रही है थापली जी? तो पता नहीं क्यों नहीं जीत पा रही, लेकिन इतना है कि हम चाहते हैं कि बस महंगाई बहुत होगी, बेरोजगारी बहुत हो रही है देश में। क्या लगता है, सभी अभी 27 के चुनाव आने वाले हैं, क्या होने वाला है यहाँ पे? जोशी जी फिर से बनने वाले हैं, या फिर टिकट चेंज होने वाला है, या फिर कांग्रेस आने वाली है? ये तो अभी हम बता नहीं सकते अच्छी तरीके से, सही तरीके से कि कौन सी सरकार आएगी, कौन सा क्या बदलाव आएगा भाई। गणेश जोशी जी ने क्या क्या काम किया? कुछ तो किया होगा 15 साल से, तभी तो है वो। हाँ, गणेश जी ने इन्होंने तो कर रखा है यहाँ पर काम, लेकिन महंगाई बहुत है ना, रोजगारी है नहीं, बेरोजगारी है। तो उसके लिए तो मोदी जी को बोलो, मोदी जी को तक पहुँचाओ आवाज़ हमारी, और क्या है, हम तो ये बोलते हैं मोदी जी को तक पहुँचाओ आवाज़ कि बेरोजगारी हटाओ। मसूरी की बात कर रहे हैं, आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जो समस्याएं 10 साल पहले थी, क्या वो समस्याएं हैं? उस समस्याओं में समाधान तो किया होगा। 10 साल पहले भी समस्या इतनी नहीं थी जितनी अब होगी हमारे हिसाब से। तो काफ़ी हिसाब से रोजगारी नहीं है, बस बेरोजगारी बहुत है। ये ठेकेदारी सिस्टम जो है चल रहा है नौकरियों में, ये हटाना चाहिए। ठेकेदारी में कुछ नहीं बचता लोगों का। ठीक है, अगर गणेश जोशी जी को दोबारा टिकट होता है तो क्या वो जीत पाएंगे? ये तो मैं अभी बता नहीं सकता जीत पाएंगे। हाँ, अभी तो पता क्या बोले, अब जीतने का तो पता नहीं। चलो, क्या उनका टिकट बदलने की जरूरत है, इसलिए भाजपा जीतेगी? टिकट बदलने की तो जरूरत क्या बोलना, टिकट तो अब जनता के ऊपर है ना। अब जब किसी देगी, अब टिकट बदलेगी, अब उनके ऊपर है वो तो। अब अगर कांग्रेस में गोदावरी जी का इस बार टिकट बदला तो क्या कांग्रेस जीत पाएगी? हाँ, कांग्रेस जीत पाएगी अगर टिकट। कौन सा चेहरा दिख रहा है? नया चेहरा अब कौन सा, अभी तक तो आया नहीं नया चेहरा कोई भी। सोनिया आनंद रावत? अबे यहाँ तो कुछ पता नहीं है इनका तो। हाँ, यहाँ तो खैर वो गोदावरी थापली जी करती है, काम बहुत करती है, वो आती रहती है, वो तो पूछती रहती है, वो भी आती है, ये बात नहीं है। क्या सोनिया आनंद रावत, सुशांत सिंह भूरा, इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए यहाँ से? गोदावरी थापली जी को ही मिलना चाहिए? नहीं, उनको मिले, कांग्रेस ही मिले, जिन्हें भी अच्छा काम करेंगे हम तो देंगे, उनको भी देंगे, और क्या है। चाहे गोदावरी मतलब आप गोदावरी जी के अलावा किसी और को जानते नहीं हो, उनका क्योंकि वो ग्राउंड में दिख ही नहीं रहे। वो आते नहीं ना इधर। गोदावरी थापली जी तो आती रहती है, वो तो पूछती है इधर उधर, जो हमारी इधर ही उसकी है, वो तो आती रहती है। वो लोग नहीं आते इतना, उनका तो अभी हमें पता भी नहीं है, नाम हम अभी उससे सुनते हैं। चलो ठीक है, वो आते नहीं है और उनको टिकट दे दिया, फिर वो जीतेंगे कैसे? यही तो गलती है शायद। हाँ, ये है ना, अगर वो आएंगे नहीं तो फिर उन्हें देगा भी कौन, उन्हें पहचानेगा कौन? आएंगे वो अपना पहचान करेंगे तभी तो उन्हें पहचानेंगे लोग। इन सब चीज गलतियों को लेकर क्या लगता है कांग्रेस आ पाएगी? अगर ऐसी गलती करेंगे तो कांग्रेस कहाँ आएगी? नहीं आएगी फिर। अगर गलती करेंगे तो कोई ना, कांग्रेस नहीं आ सकती फिर। मतलब यहाँ से अभी बीजेपी का पक्का है? हाँ, बीजेपी का अब देख ही रहो अब क्या होता है। लेकिन इतना कि उनको अपने क्षेत्र में आके घूमना चाहिए, पूछना चाहिए लोगों के बारे में, तब जाके तो उन्हें वोट देंगे। क्यों, ये है बात। सही कह रहे हो। चलो ठीक है, मंत्री जैसा कैसा काम कर? कौन सा मंत्री? बढ़िया काम कर रहे हो गणेश जी तो। क्या काम कर रहा है? बढ़िया। देखे लोगों की शादी ब्याह भी कराते हैं बेचारे, मुस्लिम को, गरीबों को भी देखते हैं वो लोग, हर चीज। क्या ग्राउंड में काम हो रहा है? जल भराव की समस्या, पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, ये खत्म कर रहे हैं? अभी 2 टूवेल बनाया उन्होंने कैंट बोर्ड में, 2 टूवेल, एक रात घर बनाया। अच्छा काम कर रहे हैं हमारे से तो। लोगों को जिस दिक्कत होती थी, अच्छा काम ही कर रहे हैं फिलहाल तो। गरीबियों की मदद भी करते हैं जो दिक्कत होती है। क्या लगता है दोबारा बन पाएंगे वो विधायक? बन सकते हैं, ऐसा काम है। वो विरोध तो कर रहे हैं और लोग तो विरोध करेंगे ना, जो विरोध करेंगे, काम बढ़िया कर रहे हैं हमारे उससे तो। बस इतना कहना चाहता हूँ आपसे। तो क्या लगता है भाजपा अगर किसी और को टिकट दे, जैसे सुनील लाल गामा बहुत वो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो टिकट दे तो वो निकाल लेंगे? हमें तो सुना काम को कभी हमने काम देखा नहीं अभी तक, जो हम किसी बता दें। हाँ, काम देखा ही नहीं कुछ। अब जैसे अब गाँव में तो वहाँ के थे नगर निगम के पार्षद जो भी थे। अब यहाँ तो हमने जो काम देखा बढ़िया देखा। हाँ, मेयर थे।
अब उनका जो हमने काम देखा वहाँ तो जो काम कराया उन्होंने सिटी में वहाँ कराया निगम का, यहाँ तो कुछ कराया ही नहीं कुछ। अब उनके बारे में कैसे बोल रहे हैं? मतलब वो नहीं जीत पाएंगे यहाँ से। अब देखो क्या होता है, पीछे हम क्या नहीं बोल सकते ना। अब जिनके पकड़ अच्छे हो गए, जनता क्या चाहती है? जनता क्या चाहती है कि दोबारा गणेश जोशी जी को वोट हो या फिर चेंज हो टिकट? गणेश जी वैसे चेंज होना है, बढ़िया काम कर रहे हैं। स्कूल में भी उन्होंने भी लाइब्रेरी खोली, गई स्कूल में लाइब्रेरी थी, वहाँ भी लाइब्रेरी बनाई स्कूल के अंदर। गरीबों को भी स्वेटर बांटते हैं, जो गरीब बच्चे स्कूल के होते हैं उनको हर चीज़ की मदद करते हैं। मेरा उनकी बेटी नेहा जोशी टिकट मांगे, फिर नेहा जोशी जीत जाएंगी? जी सकती है, जी सकती है। क्योंकि मोदी मैजिक है या फिर गणेश जोशी का कुछ और है? यहाँ तो गणेश की पावर है वैसे, क्योंकि अभी तक तो हमें गर्मियों में पानी की दिक्कत हुई नहीं। वरना हम आगे से पानी भर के लाते थे, पुल से हो गया, काला रोड से पानी भर के लाते थे हम। हमें क्या क्या काम कराया उन्होंने? अब काम तो काफी करा है। अभी यहाँ कांग्रेस क्यों नहीं आ पा रही? अभी वो आपदा आ गई थी, वहाँ भी काफी मतलब साफ सफाई सब कुछ कराया, खड़े होके धर्मशाला बनाई, काफी चीजें बनाई, बढ़िया काम करा। यहाँ पे जो कांग्रेस है वो क्यों नहीं आ पा रही है? कांग्रेस का तो हम लोगों को जानते नहीं है। आप किस बारे में कैसे बोलते हैं? हमने कुछ काम ही देखा था, हम कैसे बोलते हैं कांग्रेस चलो को? ठीक है, गोदावरी थापली जी को तो जानते हो ना? हाँ, जानते हैं। बाकी यहाँ से सोनिया आनंद रावत है, सुशांत बोरा है, इनमें से कितनों का नाम? हम जानते नहीं, गणेश जी जानते हैं हम, नहीं जानते हम, बस नहीं आता हूँ। गणेश जोशी जी कह रहे हैं। इस बार अगर कांग्रेस ने टिकट बदला, कांग्रेस वाला को हरवा रहे, तो बदल के फायदा भी क्या है? जब मुझे पता ऑलरेडी कि भाई ये कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस ही काट कर रहा, फिर मैं उसे वोट क्यों डालूंगा? तो उसने तो हारना ही है पहले ही। राम भैया, तो जो जीत रहा है उसी वोट डालो। आप बताओ कांग्रेस क्यों नहीं आ रही यहाँ? पता नहीं भैया, आ सकती है क्या कांग्रेस भविष्य में? कभी नहीं आएगी। ऐसा क्यों? हैं? उसके कार्यकर्ता ही अच्छे नहीं है भाई। तो क्या गणेश जोशी जी को बदलना चाह रही है यहाँ की जनता? कभी नहीं। कभी नहीं बदलेंगे, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम करता भाई वो। हैं? क्या काम किया बढ़िया? क्या काम करा? मसूरी में जाके देखो भाई क्या काम करा। हाँ सही बताओ। यहाँ आपके क्षेत्र में क्या क्या दिक्कतें दूर हुई हैं? हमारे क्षेत्र में पुल टूटा था, ये बन गया। ठीक है, डाकरे वाला पुल टूटा था, ये बन गया। पानी की दिक्कत खत्म हो गई हमारे यहाँ। जो भी काम है सारे कर रहे वही। मतलब गणेश जोशी को नहीं बदलना चाहिए? कभी भी नहीं। अगर पार्टी ने अपना टिकट चेंज कर दिया, फिर किसी और को दे दिया, जैसे सुनील लाल गामा को दे दिया? कोई बात नहीं। अच्छा आदमी हो सर, नहीं वो जीत जाएंगे वो। इस सीट पे, इस बेल्ट में जो भी मसूरी क्षेत्र में बीजेपी का जो भी आएगा वही जीतेगा। मतलब बीजेपी की पकड़ है, जोशी जी की पकड़ नहीं है? जी नहीं, दोनों 50-50 दोनों की। आप बताओ क्या होना चाहिए? दूसरा टिकट चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अगर कर दिया फिर? नहीं होना चाहिए। चेंज हो गया तो बीजेपी आएगी। हाँ और क्या, बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी भाई। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हमने जाना है जनता के ओपिनियन, जनता के दर्द, क्या काम कराया मौजूदा विधायक ने। अगर इस बार पार्टी किसी और को टिकट देती है तो लोगों का क्या कहना था, कितनी एंटी इनकम्बेंसी है, कितना लोग चाहते हैं गणेश जोशी जी को, और क्यों कांग्रेस नहीं आ पा रही, ये कई सवालों के जवाब अपने स्थानीय लोगों से इस ग्राउंड रिपोर्ट में जाने। ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स और दिखाते रहेंगे मसूरी, कैंट, रायपुर। बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क।